उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मौसम कितना खराब है, इस खराब मौसम में कितनी ठंड हो रही है, उसके बावजूद भी आप लोग इतनी संख्या में निकल आए कि बताइए पूरे जहांगीराबाद की कुर्सियां कम पड़ गई आपको बैठाने की। तो बहुत अच्छा लगा कि इतना मतलब देख के हौसला बढ़ जाता है ऐसे देख के कि आप लोग इतनी संख्या में आई हैं। अच्छा, मैं जब भी मीटिंग करता हूं, जब भी कोई भी किसी भी गांव में मीटिंग होती है, शहर में मीटिंग होती है, तो सारे आदमी जो है वो सब आगे बैठ जाते हैं और महिलाएं वो कोने में बैठ जाती हैं जाके। नहीं, ये देखा है मैंने। तो हमने कहा कि ऐसे तो बात पता नहीं चलेगी और संकोच भी करती हैं सब लोग बात बताने में अपनी। तो एक महिला का ऐसे सम्मेलन किया जाए जिसमें बैठ के सब लोग सामने रहे, मंच पे भी सब महिलाएं रहे और सामने भी सब महिला रहे और जेंट्स को सब किनारे कर दिया गया। तो इसमें फिर आपसे सीधे संवाद होगा, आपसे सीधे बातचीत भी हो सकती है और मेरी बातें भी जो है वो आप लोग ढंग से उस पर विचार कर सकती हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी प्रधान जी जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, शबनम जी, बहुत मेहनत की, माया दीदी ने बहुत मेहनत की, मीरा जी ने मेहनत करी है। आप सब लोग कई दिन से क्षेत्र में चल रही थी, पूरे सब गांव जाके आप सबसे मिली थी, सद्दीपुर जाके मिली, टेरा जाके मिली, बरगदही भी गई थी शायद, अब कहाँ गई थी, सब जगह गई थी, सबसे बातचीत करी और एक बार मिलने मिलाने में आप लोग सब यहाँ निकल के आ गए। तो बहुत हौसला हम लोग का बढ़ा है ये देख करके। और जब इतनी संख्या में आप लोग निकली है तो समाज ही नहीं पूरा देश में बदलाव होना है। हमारे बीच में जो संचालन कर रहे थे राम हरक भाई हमारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आपकी पत्नी हमारी भाभी जो है उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। आप बैठिए यहाँ पे, आपने बहुत मेहनत करी है, हमेशा जो है हमारे सारे कार्यक्रम में आप रहती हैं, आती हैं, बहुत योगदान आपका रहता है हमेशा। हमारे बीच में शिखा गुप्ता जी मौजूद है, रिंकी रावत जी हैं, विंदमती जी मौजूद हैं, सर्वेश कुमारी जी हैं, सरोज जी हैं, रूबी जी हैं, रीना गौतम जी हैं, संगीता रावत जी हैं, शिवरानी जी हैं, जानमती जी हैं। हमारे बीच में मोमिना जी हैं, कल्लू देवी जी हैं, तारा जी हैं, शहनाज जी हैं, सुनीता जी हैं, कामनी देवी जी हैं, साफिया जी हैं, मालती हैं, मर्जीना जी हैं, सुमन जी हैं, उषा जी हैं, मंजू जी, शाहीन जी, सुषमा जी, बेगम जी, शैलेंद्री देवी जी, नीतू जी, सुलेखा जी, सरोज जी, अमिता जी, कुमारी रोली जी, किरण जी, ज्ञानमती जी, रूपरानी जी, शशि जी, सावित्री देवी जी, रेखा जी, वंदना जी, सुमन जी और जितने लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूं उनसे माफी चाहता हूं। तो शांत रहिए, सुनिए, एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। बस रेखा जी हमारे बहुत अच्छा गाना गाई थी, सरोज जी ने बहुत अच्छा गाना गाया और बहुत अच्छा लगा सुन करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की ये बैठक इसलिए रखी गई है कि कुछ महिलाओं के मुद्दों के ऊपर चर्चा भी। महिलाओं में अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हमारे देश में ही नहीं बल्कि हर जगह महिला वंचित वर्ग में आती है, क्योंकि उनको पहले से ही दबाया गया है, उनको बराबरी का मौका नहीं दिया गया। महिलाओं के साथ एक तरह से अगर देखा जाए तो न्याय नहीं हुआ है और न्याय पाने के लिए कोई आपको आके न्याय नहीं देगा, कोई आपको आकर के आपके साथ आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन का स्तर सुधारना है तो आपको खुद वो हक मांगना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोई साथ में खड़ा होने वाला नहीं। एक कांग्रेस पार्टी है जिसके मौजूदा अध्यक्ष भी महिला है, उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली भी महिला है, देश की प्रथम प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी से आई है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस पार्टी से आई है और लोकसभा की पहली सभापति भी महिला जो पहली बनी थी वो भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई।
तो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही, लेकिन जगह जगह नहीं पहुंच पाई। माननीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे आपके बीच में भेजा। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि जाइए अपने क्षेत्र में महिलाओं से बात करिए, उनकी समस्याएं सुनिए और उनकी समस्या सुनकर के मुझे समझाइए कि क्या समस्या हो रही है, क्यों परेशान है। सबसे बड़ी अगर परेशानी है कोई तो वो शिक्षा की कमी। जीवन का स्तर सुधारने के लिए, जीवन को अपने परिवार को मजबूत करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और महिला शिक्षा पे ध्यान ज्यादा लोगों ने नहीं दिया। हमारे समाज की ये खराबी, इसलिए हमको समाज को बदलना है। आप सारी महिलाएं, जितनी महिलाएं यहां मौजूद, सब एक परिवार का हिस्सा ही नहीं बल्कि परिवार का मजबूत स्तंभ। जिस परिवार में महिला अगर नहीं होती, खत्म हो जाती है या नहीं रहती है परिवार में, तो वो परिवार आधा अधूरा, टूटा फूटा सा लगता है। महिला परिवार को जोड़े रखती है और आने वाली पीढ़ी को सिखाती है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है समाज का। तो अगर वो महिला शिक्षित होगी, अगर वो आत्मनिर्भर होगी, अपने पैरों पे खड़े होने में सक्षम होगी, तो वो और बेहतर ये काम कर सकती है। और अगर परिवार के अर्थव्यवस्था में वो योगदान कर सकती है, अगर वो परिवार में कमा के 2 पैसा भी कर सकती है अगर दे के, तो परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी सुधर सकती है कि नहीं? आप बताइए मुझे। सही बात है। लेकिन कौन लड़ेगा आपकी शिक्षा के लिए? मैं लड़ूंगा। कौन आपको रोजगार दिला सकता है? कौन आपके लिए रोजगार की लड़ाई लड़ेगा? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। अभी मैंने मीटिंग करी थी सरोज जी के साथ, अमिता जी के साथ सद्दीपुर में, रोली जी भी वहां मौजूद थी। हमने मजपुरवा में प्रधान जी के माध्यम से मीटिंग करी। वहां पे मैंने कहा था कि आप अगर कुछ कर सकती, घर बैठे, अगर ये गांव में ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती महिलाएं, बहुत जिम्मेदारी होती है, घर की, परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी होती है, तो कुछ घर बैठे भी कमा सकती है। तो वो व्यवस्था का मैंने वादा किया था कि मैं आपको मुहैया करवाऊंगा। और आज मैंने बुलाया है एक लड़के को, वो आके आपको बताएगा कि आप घर बैठे कैसे कमा सकती हैं, और मैं उसमें व्यवस्था आपको दूंगा पूरी। आपको सामान मिलेगा, आप उसको बनाइए और बना करके आप उनको वापस दीजिए, वो आपको पैसे देंगे। घर बैठे आप कमा सकती हैं, अपने आत्मनिर्भर हो सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। महिलाओं को क्यों दबाया गया? क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, और ये मौका मैं आपको देना चाहता हूं। महिला को अक्सर घर में डांट दिया जाता है कि तुम्हें क्या समझ में आता है, तुम बैठो घर में, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो पता इसलिए नहीं है क्योंकि वो शिक्षा के नजरिए से कमजोर रह गई। पढ़िए लिखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और खास तौर से जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाइए। और जब आप पढ़ाएंगे तो और बेहतर जब नौकरी वो पा सकती हैं, और बेहतर वो काम कर सकती हैं, और ज्यादा वो कमा सकती हैं, उसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं पक्का वादा करता हूं आपसे कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मैं पूरी व्यवस्था आपकी करूंगा। महिलाओं को अब निकलना चाहिए अपने घर से, और ये देख के लग रहा है कि आप लोग अब निकलने को तैयार है ना? निकलने को तैयार है। निकल करके आप लोग आइए, अपनी बात सामने रखिए। जब तक आप खुल के अपनी बात नहीं बताएंगी तब तक हम लोग को नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी श्रद्धा जी को भी लाया हूं अपने साथ। मैंने कहा जो बात आप मुझसे नहीं कर सकती वो इनसे तो कर सकती हैं।
इनसे खुल के भी बात कर सकती हैं, हंसी मजाक भी कर सकती हैं। हंसी मजाक तो मुझसे भी कर सकती है, मैं आपका छोटा भाई भतीजा मान के आप हंसी मजाक कर लिए, लेकिन जो बात करनी है वो आप इनसे भी कर सकती हैं। तो मैं आपसे बस यहाँ पे एक वादा करने आया था, वो ये वादा है कि आप मेरा समर्थन करिए, आप मेरे साथ खड़े होइए, मुझे अपना भाई बनाइए, मुझे अपना भतीजा बनाइए, अपना बेटा बनाइए, और मैं आपकी शिक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके समाज के अंदर जो भी आपको दबाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मैं आपकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, और जहां आप बुलाएंगी वहां पे आकर के आपके साथ खड़ा होऊंगा, मिलूंगा मैं आपके। तो आने वाले समय में क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि कोई भी आपको समस्या हो तो सीधे आप मुझे बुला लें, आप सीधे मुझे बुलाएं, आप सीधे मुझे बता सकती हैं। कोई भी दिक्कत हो, अरे आपके घर में शादी ब्याह बर्थडे कुछ भी हो, आप बुला लीजिए, कम से कम उस बहाने मिलने का मौका मिल जाए, दो बातें करने का मौका मिल जाए। तो आपके साथ खड़े होकर के कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरी बहन है, ये मेरी चाची है, ये मेरी माता जी है, ये सब तो कह सकूँ मैं बाद में। अच्छा, पहचान भी तभी बढ़ेगी जब आपसे लगातार मुलाकातें होंगी। तो वाह, देखिए किसी ने सबसे पहले आपको बता दिया। तो आगे मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने परिवार के बारे में सोचें और किस तरह से आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। अभी वो आया नहीं है, सद्दाम भाई आए क्या, कहाँ पहुंचे? आ रहे, वो आएंगे अभी, वो बताएंगे। जैसे बिंदी हुई, क्लिप हुई, आप घर बैठे बना सकती। 1-2 घंटे का समय है, बच्चे को देखते देखते बच्चा सो गया, बैठ गई आराम से, बिंदी बना दी, क्लिप बना दी, और भी तरह के काम है वो बताएंगे आपको। सामान वो आपको ला के देंगे, सामान ला के देंगे, आप उसको बनाइए, बना करके वो आपसे लेके जाएंगे, और जब बेच देंगे आपको पैसे दे देंगे। उनकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं, और आपकी पूरी सहायता करने के लिए मैं तो बस यही सब कुछ बातें आपसे मुझे करनी थी, इसी के लिए मैं आपके बीच में आज आया था। सबसे पहले तो सामने बैठ के एक बार पहचान हो जाए कि हाँ तनु भैया ये हैं, ऐसे दिखते हैं, और दूसरा मैं आपको पहचान जाऊं कि आप लोग वहाँ आई थी जागीराबाद में और हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का। आप लोग घर बार का काम हम सब छोड़ करके यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आई हैं, बात सुनने के लिए आई हैं। इसका मैं आपके बहुत आभारी रहूँगा, हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।